हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके 2023 से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सी गैस एयरप्लेन के टायर में भरी जाती हैं। ठीक है, यानी कौन सी गैस जो है, यानी कहता है विच गैस इज़ फिल्ड इन एयरप्लेन टायर्स। तो देखिए ये एयरप्लेन से है, इसके टायर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए एयरप्लेन के टायर में जो है भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ एयरप्लेन के जो टायर में ये भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा जानवर वर्ल्ड का सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी विच एनिमल इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड। तो ए ऑप्शन है चिंपैंजी, बी ऑप्शन है कंगारू, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो है विश्व का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है चिंपैंजी को। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है कि सांपों का देश कहा जाता है, द कंट्री ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड। तो ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए यानी द कंट्री ऑफ स्नेक्स कहा जाता है न्यूजीलैंड को। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश माचिस के आविष्कारक हैं, यानी विच कंट्री इज़ द इन्वेंटर ऑफ मैच बॉक्स। तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए माचिस के आविष्कारक है ये है ब्रिटेन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ब्रिटेन की कैपिटल का है लंदन। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 6। तो देखिए यानी माचिस के आविष्कारक कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 7। देखिए नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, यानी ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज ताजमहल सिचुएटेड। तो ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है सरस्वती, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए यानी ये जो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आप देख सकते हैं यह है ताजमहल फिगर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये ताजमहल है, आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। देखिए 9 है कि बिना आँख वाला जीव है। ठीक है, कहता अ क्रिएचर्स विदाउट आइज इज। ठीक है, तो ए ऑप्शन है केचुआ, बी ऑप्शन है कॉकरोच, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए बिना आँख वाला जीव है केचुआ। क्या है? केचुआ। और केचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक है, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और बिना आँख वाला जीव कौन है? केचुआ। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कब गांधी जी की फोटो नोट पर छपी। ठीक है, कब गांधी जी की फोटो नोट पर छपी। तो कहता है व्हेन वॉज गांधी जीज फोटो प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट्स। तो ए ऑप्शन है 1969, बी ऑप्शन है 1968, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो देखिए गांधी जी की फ़ोटो जो है देख रहे हैं यहाँ नोट पे है, यानी हर एक नोट पे होता है।
ठीक है। तो गांधी जी की फ़ोटो जो है नोट पे 1969 में, ठीक है, कब 1969 में छपी थी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो गांधी जी की फ़ोटो नोटों पर कब छपी, 1969 यानी 1969। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। क्या है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है, यानी द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज, यानी भारत में जिस चावल का सबसे यानी अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। तो ए ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए अब देखिए पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है, यानी विच कंट्री इज कंसीडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट का जन्मदाता। तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है बोथ नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है, किसे, इंग्लैंड को। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि कब भारत में नोटबंदी हुई थी, यानी व्हेन वॉज डिमोनेटाइजेशन डन इन इंडिया। तो ए ऑप्शन है 8 नवंबर 2016 को, बी ऑप्शन है 8 नवंबर 2014 को, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है 8 नवंबर 2012। तो देखिए भारत में नोटबंदी जो है हुई थी 8 नवंबर 2016। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो भारत में नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भाषा की जिक्र किस अनुसूची में है, यानी इन विच शेड्यूल इज लैंग्वेज मेंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में भाषा की जिक्र किस अनुसूची में है। ए ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 7वीं, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। देखिए तो भारतीय संविधान में भाषा की जिक्र जो है ये 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, किसमें, 8वीं अनुसूची। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए यह रहा 8वीं अनुसूची में क्या है, लैंग्वेजेज है। और देखिए 8वीं अनुसूची में यानी लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया कहता है कि शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। असमी, बंगाली, ठीक है, और उसके बाद है बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उसके बाद है मणिपुरी, उसके बाद है मराठी, नेपाली, ओडिया, ठीक है, पंजाबी, उसके बाद देखिए संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है और तेलुगु और उर्दू है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 16। नेक्स्ट है कि कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है। तो वेयर डू मोस्ट ट्रेन्स रन। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो कहता है कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है, तो ये चलती है जापान में, ठीक है। कहाँ चलती है, जापान में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रेन कहाँ चलती है, जापान। तो ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, यानी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ए ऑप्शन है चाइनीज़ लैंग्वेज, बी ऑप्शन है अमेरिकन लैंग्वेज,
सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। ठीक है, बोथ एंड बी। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप, क्या इंग्लिश है, फिर चाइनीज़ है, फिर हिंदी है, ठीक है, फिर जो है हिंदी है और भी है फ्रेंच, ठीक है, बंगाली, रसियन, ये सब है। तो देखिए वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है इसका ए ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं ये है एशिया, ठीक है, एशिया है, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका है, उसके बाद ये देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद है ये ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका जो है ए ऑप्शन होगा, यानी एशिया। ठीक है, देख सकते हैं मैप में, क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं, एक बार फिर से सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। तो चलिए, तो लास्ट तक बने रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन सी गैस यानी हवाई जहाज़ के टायर में भरी जाती है, तो कहता है विच गैस इज़ फिल्ड इन एयरप्लेन टायर्स। तो ये नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है, तो ए का क्या होगा, नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कौन सा जानवर वर्ल्ड का सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी विच एनिमल इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका ये क्या होगा, राइट आंसर चिंपैंजी। क्या होगा, चिंपैंजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता कि स्नेक्स का देश कहा जाता है, एंड द कंट्री ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड। क्या कहा, तो यह है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है, स्नेक्स का कंट्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा देश माचिस के आविष्कारक है, यानी विच कंट्री इज द इन्वेंटर ऑफ मैच बॉक्स। तो ये होगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन को जो है माचिस का आविष्कारक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 कहता है कि किस नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, यानी ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज ताजमहल सिचुएटेड। तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अब चलिए देखते हैं 8। तो ये जो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए 9 देख लेते हैं। बिना आँख वाला जीव है, यानी एक क्रीचर विदाउट आइज इज, क्या ये है, केचुआ। तो ए ऑप्शन है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलिए 10 देख लेते हैं। कहता कब गांधी जी की फ़ोटो नोट पर छपी, यानी व्हेन वॉज गांधी फोटो प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट्स। तो 1969 में। कब, 1969 यानी 1969 में जो है गांधी जी की फ़ोटो नोटों पर छपी। तो चलिए देखते हैं 11 है कि भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य, द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज। यह है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है, यानी विच कंट्री इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट। तो ये इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को जो है देश क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में नोटबंदी हुई थी, यानी व्हेन वॉज डीमोनेटाइजेशन डन इन इंडिया। तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भाषा की जिक्र किस अनुसूची में है, यानी इन विच शेड्यूल इज लैंग्वेज मेंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 8वीं जो है अनुसूची में है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देख लेते हैं 15। देखिए भारत के 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है, और इसमें जो है कुल कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। ठीक है, तो 22 भाषा है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, उसके बाद है मराठी, नेपाली, उड़िया,
ठीक है। उसके बाद है पंजाबी, उसके बाद है संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। कुल कितना भाषा? 22 भाषा, ये याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है। वेयर डू मोस्ट ट्रेन्स रन्स। ये चलती है जापान में। कहाँ चलती है? जापान में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अतः वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यानी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो है चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, क्या होगा? चाइनीज लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यानी 18। फिर 18 है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है एशिया, तो इसका एशिया क्या होगा? यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।